आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम अब्बासी मरहूम के बेटे शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी मरहूम साहब के दौलत खाने पर ठहरा हूँ और मैं आपको आज वो कार दिखाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ जो शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी मरहूम साहब की ज़ेर इस्तेमाल थी। ये यहाँ इसी इलाके में नवाब साहब के 4 बेटों की कोठियाँ मौजूद हैं, रिहाइश गाहें। ये शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी मरहूम साहब की और इसके साथ साहिबज़ादा मोहम्मद उस्मान अब्बासी जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं, उनकी रिहाइश गाह यानी उनके वालिद मोहतरम शहज़ादा मोहम्मद दाऊद अब्बासी मरहूम साहब की रिहाइश गाह है इसके साथ ही। और इन तमाम रिहाइश गाहों का डिज़ाइन तकरीबन एक जैसा ही है। फिर उसी शहज़ादा मोहम्मद दाऊद अब्बासी साहब के साथ ही मुत्तसिल एक और रिहाइश गाह है जो शहज़ादा मोहम्मद मुबारक अब्बासी साहब की थी। और यहाँ इस रोड पर जब आप आते हैं अहमदपुर शर्किया से कैंट चौक अब्बासिया पे पहुँच के आप फिर मिराब वाला की सड़क पर आ जाएं और फिर थोड़ी ही सफ़र के बाद एक सड़क जो है इन कोठियों की तरफ आ रही है दाऊद टाउन के साथ। उसी सड़क पर जब आप आएंगे तो शुरू में इन तीनों इकट्ठी कोठियों के से पहले नवाब अब्बास अब्बासी साहब की कोठी मौजूद है रास्ते में ही, जिसको चिट्टी कोठी भी कहा जाता है। तो उनकी रिहाइश गाह वहाँ बनाई गई थी। तो इस रिहाइश गाह पर मैं आपको वो कार आज दिखाने के लिए ले आया हूँ जो शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी साहब मरहूम इस्तेमाल किया करते थे। और कुछ बुज़ुर्गों ने बताया है कि उनको वो गिफ्ट में तोहफ़े में वो कार नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम ने दी थी। और शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी साहब को देखने वाले काफ़ी लोग ये गुमान किया करते थे कि वो उनकी शक्ल नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम से बहुत मिलती थी। इंतहाई नफीस और प्यारी शख्सियत के मालिक थे। तो उनके दौलत खाने पर मैं हाज़िर हूँ और ये देखें ये है वो कार जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही 1980 तक। ये इंतहाई बेहतरीन हालत में मौजूद थी। और बारहा शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी साहब को मैंने भी इस कार में शहर की तरफ आते हुए देखा है। अब क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद ये यहाँ ठहरा दी गई और अब नए मॉडल की कारें और जीपें आ गई हैं तो इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसकी हालत इंतहाई ख़राब हो जाने के बावजूद भी वारसान ने इसको इसलिए तल्फ़ नहीं किया, ना ही इसको किसी को दिया है कि ये निशानी है उस दौर की, और इसीलिए इसको उन्होंने ठहरा कर रखा हुआ है अपने पास, बजाय इसके कि वो इसको ज़ाय कर देते या किसी के हवाले कर देते। तो मैं इसको मुकम्मल आपको दिखाऊं। ये देखें, ये इसके दरवाज़े हैं। लाक अभी भी बेहतरीन हालत में काम कर रहा है। अब ये इसके अंदर सीटें हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि देखें ये कितने माइलेज चली ठहरी है। ये इसका स्टीयरिंग देखें आप, और ये स्टीयरिंग पर ये देखें, ये उस कंपनी का मोनोग्राम है जिसकी ये बनी हुई है। देखें, ये इसका मोनोग्राम है स्टीयरिंग के ऊपर इस कंपनी का। और ये यकीनन हैंड ब्रेक होगी बिल्कुल। और माइलेज इसके मैं आपको दिखाऊं कि ये सिर्फ़ 2000 मील चली हुई है, नहीं 7,000 मील सिर्फ चली है। क्योंकि शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी साहब कोई इंतहाई ज़रूरी काम होता था तो इसे इस्तेमाल किया करते थे, वरना ये ज़्यादातर ठहरी ही रहती थी। लेकिन ये है कि जब तक वो ज़िंदा रहे
उस वक्त तक ये इंतहाई बेहतरीन हालत में थी और 1980 तक ये इस शहर की सड़कों पर रवां दवां भी थी। अगरचे इसका इस्तेमाल वो इंतहाई ज़रूरत के तहत किया करते थे, क्योंकि अब्बासी ख़ानदान के जो शहज़ादे थे, ख़ास तौर पर नवाब सादिक अहमद ख़ान साहब के बेटे या दूसरी औलाद, वो इंतहाई शदीद ज़रूरत के तहत तो बाहर आया जाया करते थे, वरना उनकी सरगर्मियाँ महदूद थीं। वो जैसे आज की नई नस्ल के अमीर हैं कि बात बे बात पे ड्राइविंग करने बाहर निकल जाते हैं, सड़कों पे हल्ला गुल्ला करते हैं या इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं। ये माहौल नहीं था यहाँ। और अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पर नवाब सादिक अहमद ख़ान साहब के बेटे जो शहज़ादे थे वो इंतहाई ज़रूरी काम होता तो बाहर आया जाया करते थे, वरना ऐसे जैसे आजकल की सैरें और तमाशे होते थे ये नहीं था। ये देखें, ये इस कंपनी का दर्द, रोवर कंपनी लिमिटेड, कार नंबर 34360083। दिस कार embodies parts made under the following British patents and patent applications amongst other। नीचे फिर नंबर्स हैं। ये देखिए, जिस कंपनी ने ये बनाई है उसकी तरफ से ये कोई मोहर सी बनाकर लगाई गई है। और अब इसके टायर वगैरह बता रहे थे कि बरस्ट होने के डर से उनको निकाल लिया गया है और इसको ईंटों पर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये अब दरख्त के नीचे ठहरी है और आने वाली आंधियों का, बारिशों का और गर्म सर्द मौसम का सामना कर रही है, तो इस वजह से अब इसकी हालत वो नहीं है जो इसकी सफाई सुथराई करके और ख्याल करके हो सकती थी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक यादगार कार है जिसमें बरे-सगीर पाक व हिंद की एक अजीम और मालदार और पुरअमन रियासत के नवाब के बेटे ने सफ़र किया और इसको अपने इस्तेमाल में रखा। और बकौल बुज़ुर्गों के ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ने अपने प्यारे बेटे शहज़ादा मोहम्मद कासिम अब्बासी साहब को तोहफ़े में दी थी। देखें एक बार फिर, मैं शायद कोई मोहर या कोई ऐसी तहरीर मिल जाए जो इस कार की अफादियत को, इसके बनाने वाले साल को नुमायाँ कर सके। लेकिन इस तरफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके पुर्ज़ाजात भी आगे से गायब हैं। वैपर भी देखें, वैपर के राड तो ठहरे हैं एक तरफ वाले, लेकिन बहरहाल अरसा भी बहुत हो गया है और क्योंकि इसकी देखभाल भी नहीं है, इसलिए अब ये इस हालत में है। ये देखें, यहाँ लाल नंबर प्लेट हुआ करती थी जो अब नहीं है। और ये है वो दरख्त जिसने इस कार को बेहतरीन हालत में भी देखा होगा, क्योंकि ये इस कार की उम्र से भी कई गुना ज़्यादा पुराना लग रहा है। ये देखें इसको, जिसकी छाँव के नीचे ये कार अब ठहरी है। इस दरख्त ने इस कार की चमक दमक खूबसूरती भी देखी होगी, इसको दौड़ता भागता भी देखा होगा। और अब इसी दरख्त ने इसको अपनी पनाह में लिया हुआ है। इसी दरख्त के नीचे ये ठहरी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।